हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 3 बजे रात खिड़की पर खड़ी थी वो माजी का डरावना सच। दोस्तों, अमेरिका अपने घने जंगलों, हरियाली और रहस्यमयी हवाओं के लिए जाना जाता है, मगर यहाँ के कुछ छोटे कस्बों और गांव में ऐसी भूतिया कहानी दबी हुई हैं जिससे कई लोग आज भी अनजान हैं। ये कहानी एक 12 साल की बच्ची सारा की है, जो गर्मियों की छुट्टियों में अपने माता पिता के साथ अपनी नानी हेलेन के घर ओरेगन के एक छोटे से मोहल्ले ग्लेडविल जाती थी। वहाँ की शांत हवा, खुला आंगन और नानी का प्यार सारा को बहुत पसंद था। नानी के घर के सामने एक पुराना सा बंगला था जिसमें 5 लोग रहते थे। उन सभी में एक बुजुर्ग महिला थी, ग्रैनी मार्था, जिन्हें पूरा मोहल्ला बेहद सम्मान देता था। वो नानी हेलेन की अच्छी दोस्त भी थी, क्योंकि नानी बहुत अच्छे कपड़े सिलती थी और ग्रैनी के लिए अक्सर त्योहारों पर गाउन या सूट तैयार करती थी। ग्रैनी को हमेशा अपने कपड़ों में एक जेब बनवाने की आदत थी, क्योंकि वो उसमें पैसे या अपनी खास चीजें रखा करती थी। नानी ये बात कभी नहीं भूलती थी, लेकिन एक दिन अचानक ग्रैनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। घर वाले लापरवाह थे, उन्होंने इलाज में कोई दिलचस्पी नहीं ली। नानी हेलेन उसकी सेवा करती रही, लेकिन ग्रैनी के बेटे बहू हमेशा उन्हें टोकते और भगाते थे। कुछ दिनों बाद ग्रैनी मार्था का निधन हो गया। अंतिम संस्कार से पहले नानी ने उन्हें उनका पसंदीदा पीला गाउन पहनाया, लेकिन इस बार वो भूल गई गाउन में जेब नहीं बनाई गई थी। 2 दिन बाद सुबह जब नानी के घर पर दरवाजा खोला तो उन्होंने वही पीले गाउन में ग्रैनी मार्था को सामने खड़ा देखा। उन्होंने कहा, देखो हेलेन, मैं कैसी लग रही हूँ, लेकिन इस बार तुमने मेरी ड्रेस में जेब क्यों नहीं बनाई? तुम्हें पता है ना, मुझे उसमें पैसे रखने की आदत थी। नानी घबरा गई, जोर से चिल्लाई और बेहोश होते होते बची। बाकी परिवार वाले भागे भागे आए, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सबने इसे भ्रम समझा, लेकिन नानी जान गई थी ये कोई भ्रम नहीं, एक आत्मा थी। उसके बाद से ग्रैनी की आत्मा नानी को जगह जगह दिखने लगी। कभी घर के पास वाले पेड़ के नीचे, कभी बंगले के बाहर। नानी का आत्मविश्वास डगमगा गया। वो जो हमें अकेले बाहर जाने से रुकती थी, अब खुद इस डरावनी दुनिया से गिर चुकी थी। एक रात जब घड़ी 3 बजा, नानी की नींद खुली। खिड़की से सरसराहट की आवाज आई। जैसे ही उन्होंने खिड़की खोली, ग्रैनी की आत्मा सामने खड़ी थी, पीले गाउन में, बिना जेब वाली। नानी की चीख भी नहीं निकल पाई, वह बेहोश हो गई और उसी पल ग्रैनी की आत्मा नानी के शरीर में समा गई। अब नानी का व्यवहार बदलने लगा। वह अजीब बातें करती, कभी हंसती तो कभी डर से कांपती। उनके चेहरे के भाव, आवाज का लहजा, सब कुछ बदल गया था। सारा के माता पिता ने एक अनुभवी स्पिरिचुअल हीलर से संपर्क किया। उन्होंने बताया, यदि किसी आत्मा की कोई अंतिम इच्छा अधूरी रह जाए तो वह प्रिय व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती है। जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, वह भटकती रहती है। नानी को ठीक करने के लिए एक शांति हवन की योजना बनी, लेकिन ग्रैनी के परिवार ने इसे अंधविश्वास बताकर विरोध किया। बहुत समझाने पर वे माने और पूजा की अनुमति दी। हवन के 2 दिन बाद नानी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। आत्मा अब उनके शरीर से जा चुकी थी। ग्रैनी को मोक्ष मिल गया था, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात जब सब कुछ शांत लग रहा था, दीवारों से हल्की हल्की खरोच की आवाजें आने लगी। ठीक रात 3 बजे। पहले इसे चूहों की हरकत समझा गया, लेकिन जब ये हर रात आने लगी तो सभी फिर से परेशान हो गए। सारा और उसका छोटा भाई दीवार के पास एक कैमरा लगाते हैं। अगली सुबह जब रिकॉर्डिंग देखी जाती है तो कमरे में एक धुंधली परछाई दीवार के पास मंडराती दिखाई देती है और फिर कैमरा अचानक बंद हो जाता है। हीलर को फिर से बुलाया गया। उन्होंने कहा, आत्मा को शांति तो मिली, पर शायद उसकी कोई वस्तु इस घर में रह गई है, कोई गहरी बात, कोई अधूरी याद। नानी ने याद करते हुए बताया कि ग्रैनी मार्था हमेशा अपनी लाल डायरी के बारे में बात करती थी, जिसमें उन्होंने अपने सभी गहरे राज लिखे थे, लेकिन वो डायरी कभी किसी को नहीं मिली। तलाशी शुरू की गई। ग्रैनी के पुराने बक्सों में गीली मिट्टी में सनी एक पुरानी लाल डायरी मिली। जैसे ही नानी ने उसे छुआ, घर की बत्तियां झपकने लगी, जैसे आत्मा ने पहचान लिया हो। डायरी में लिखा था, ग्रैनी को डर था कि उनके बेटे उनकी जमा पूंजी हड़प लेंगे, इसलिए वो अपने पैसों को पीले गाउन की जेब में छुपाना चाहती थी, जो जेब इस बार बनी ही नहीं। हीलर के कहने पर नानी ने वह डायरी ग्रैनी के कमरे में रखी और वही एक आखिरी प्रार्थना की। खिड़की से एक ठंडी हवा चली, लेकिन इस बार डर नहीं, शांति का एहसास था। उस रात नानी पहली बार चैन की नींद सोई और तब से वो पीले गाउन वाली आत्मा कभी नहीं दिखी। दोस्तों, कभी कभी अधूरी इच्छाएं अधूरी आत्माएं बन जाती हैं और जब तक उन्हें सुकून ना मिले वो चैन से नहीं जाती।
बुजुर्गों की बातें, उनकी भावनाएं और उनकी इच्छाएं कभी हल्के में मत लो, क्योंकि हर आत्मा की भी अपनी एक कहानी होती है। तो दोस्तों अब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी।